अंग्रेजी बोलने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। या तो आप उस चीज को पहली बार जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, या फिर आप उसको ऑलरेडी जानते हैं, या कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अरे ये वाली लाइन बोलते वक्त ये वाली लाइन को, ये मतलब बातचीत करते वक्त ये वाली लाइन को हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो कुछ छोटी छोटी जो ब्लॉक्स होती हैं वो अगर एक साथ जुड़ेंगी, सही तरीके से जुड़ेंगे, तो ही जा करके आप एक परफेक्ट तरीके से बोल पाओगे। मतलब एक कहा जाता है ना कि बोलचाल की भाषा में ठीक उसी तरीके से बोल पाओगे जैसे आप जो भी अपनी जो लैंग्वेज है, जैसे आप अगर हिंदी बोलते होगे तो हिंदी बोलते वक्त जैसे आप हिंदी बोलते हो वैसे ही आप अंग्रेजी बोल पाओगे। तो इसके लिए ना आपको थोड़ी सी अलग अलग तरह की चीज़ों को जोड़ करके साथ में मिला करके आपको सीखना, समझना और बोलना होगा। आज की क्लास कुछ वैसी ही है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ शब्दों को, और ये शब्द कैसे बन रहे हैं और कैसे वाक्यों में इस्तेमाल हो रहे हैं ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले शब्द की, जो कि है गायक या गाने वाला। हमें पता है कि गायक या गाने वाला किसको कहते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमें पता है गायक कौन होता है या गाने वाला कौन होता है। लेकिन अंग्रेजी में इसकी अंग्रेजी होती है सिंगर। क्या अंग्रेजी होती है इसकी? इसकी अंग्रेजी होती है सिंगर। भाई चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? वह एक गायक है, ही इज अ सिंगर। सिंपल, यही वाला लॉजिक है। वह एक गायक है, ही इज अ सिंगर। लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, हमें पता है कि सिंग, SING, सिंग जो है वो एक शब्द है, ठीक है। उसमें ER लगा हुआ है तो ये बन गया गायक। ये जो चेंज होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक शब्द का, वो इंपॉर्टेंट होता है जब आपको फ्लुएंसी चाहिए अपनी भाषा में। याद रखिए, कभी भी किसी क्रिया में अगर ER या OR जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं? ER जोड़ते हैं या फिर OR जोड़ते हैं, तो वो जो शब्द है वो संज्ञा बन जाता है। क्या बन जाता है? संज्ञा बन जाता है, जिसको हम लोग नाउन कहते हैं अंग्रेजी में, राइट। यानी कि वर्ब, जो इतने दिन से बोल रही हूँ, वर्ब याद कर लो, वर्ब पढ़ लो, वर्ब याद कर लो, वर्ब के फॉर्म्स याद कर लो, बोलती हूँ ना, यही वर्ब जो है, इसमें जब आप ER जोड़ देते हैं या OR जोड़ देते हैं तो ये नाउन बन जाता है और वाक्य में नाउन की तरह ही काम करता है। नाउन बन जाएगा तो नाउन की तरह काम करेगा, करेक्ट। तो वाक्य में ये नाउन बन जाता है और ये जब आप बातचीत करेंगे तो आपको बहुत काम आएगा, है ना, फ्लुएंसी आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। जैसे सिंग जो शब्द है, SING, सिंग, इसका मतलब होता है गाना, कोई भी गाना, है ना, जो गा रहा है। लेकिन जो गा रहा है वो तो होता है गायक, राइट। गाना सिंग, गायक जो गा रहा है। तो सिंग जो है वो सिंगर कैसे बना? सिंग और ER को जोड़ करके। मतलब एक्चुअल में कैसे बना वो छोड़ दीजिए, लेकिन शब्द में कैसे बना? सिंग और ER को जोड़ करके बना सिंगर और ये बन गया गायक। ये वर्ब और ये नाउन। आ गया समझ में? OR का एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, संग्रह करना यानी कि कलेक्ट, कहते हैं ना, कलेक्ट कर लो, इसको समेट लो, कलेक्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, उसके साथ OR जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? कलेक्टर, जो कि संग्रह करता होता है। अब ये कलेक्टर, मैं पोस्ट की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक नॉर्मल, ये कलेक्ट जो है, मतलब जो व्यक्ति कलेक्ट कर रहा है वो क्या हो गया? कलेक्टर हो गया, संग्रह करता हो गया, है ना, राइट। अच्छा, तैराक या तैरने वाला क्या हो जाएगा? स्विमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो स्विमर हो जाएगा, क्योंकि स्विम का मतलब क्या होता है? तैराकी, और जो तैर रहा है वो स्विमर हो गया, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ रहे हैं, एक्चुअली कुछ ऐसे शब्दों को बनाना सीख रहे हैं जिन शब्दों को ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पर उनके साथ थोड़ा बहुत कुछ जोड़ करके हम लोग एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी सीख रहे हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, बी बैंकर इंग्लिश की ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है। ये वाली ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके आप अपने आप को रजिस्टर करके प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो हमारी बैच है, जो कि 2499 की बैच है, वो 299 में भी कराई जा रही है। सीधे 2200 रुपए का ऑफ दिया जा रहा है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है,
बेहतरीन कोर्स है, इस कोर्स को करके देखिए। आप अगर बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे किसी एक बढ़िया से अंग्रेज़ी के कोर्स का, क्योंकि आप लर्निंग करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए ऐप्ट है। तो ज़रूर से ऐप को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इस कोर्स के लिए अपने आप को ऐप पर रजिस्टर करें। ऐप या पेड क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री क्लास से संबंधित किसी भी जानकारी या ई बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। आप इस वेबसाइट पर जाकर के हमारी सारी की सारी ई बुक्स को अपने लिए ले सकते हैं और अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके आजीवन ई बुक्स को पढ़ सकते हैं। ऐसे आजीवन पढ़ के क्या करेंगे, जब सीख जाएंगे तो फिर, है ना। तो सीखने के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स करना होगा वहां पर, राइट। हम लोग पढ़ रहे थे शब्द स्विमर यानी कि तैराक। वह एक अच्छी तैराक है, शी इज अ गुड स्विमर। शी इज अ गुड स्विमर। रन के साथ ER लगा देंगे, बन जाएगा रनर, जो हो जाएगा धावक या दौड़ने वाला। जो दौड़ रहा होता है वो कौन होता है, वो रनर होता है। कौन होता है, रनर होता है। जैसे मैं एक अच्छा धावक था, आई वॉज अ गुड रनर। मैं एक अच्छा धावक था, आई वॉज अ गुड रनर। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और टीचर का मतलब होता है जो पढ़ाता है, शिक्षक, उस्ताद या अध्यापक, अध्यापिका जो कह लीजिए, है ना। टीचर जो टीच कर रहा है, टीचर, राइट। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। राइट का मतलब होता है लिखना, ER जोड़ करके बनता है राइटर। इसका मतलब होता है लेखक या साहित्यकार। लेखक मतलब जो किताबें लिखता है, राइट। लेखक या साहित्यकार। चेतन भगत एक लेखक हैं, वेरी गुड, राइटर। चेतन भगत इज अ राइटर। चेतन भगत इज अ राइटर। संगणक या कंप्यूटर। कंप्यूट का मतलब होता है हिसाब किताब करना, और कंप्यूटर कौन होता है, जो हिसाब किताब करता है, राइट। जैसे यह एक नई पीढ़ी का कंप्यूटर है, इट इज अ न्यू जेनरेशन कंप्यूटर। इट इज अ न्यू जेनरेशन कंप्यूटर। मिक्स का मतलब होता है मिलाना, और मिक्सर का मतलब होता है जो मशीन उसको मिला रही हो। एक मशीन होती है ना मिक्सर, जिसको घर पे यूज करते हैं आप मसाले वगैरह बनाने के लिए, जूस वगैरह, मिल्क शेक वगैरह बनाने के लिए, है ना, पीसने के लिए बेसिकली यूज करते हैं। वो क्या करता है, 2-3 तरह का चीज को लेकर के मिला देता है, मिक्स कर देता है। तो वो मिक्स का प्रोसेस करता है, और वो कौन हो गया, वो मिक्सर हो गया। क्या हो गया वो मिक्सर हो गया। जैसे हमने एक नया मिक्सर खरीदा, वी बॉट अ न्यू मिक्सर। सिंपल, वी बॉट अ न्यू मिक्सर। बढ़ते हैं आगे। खरीदार, क्रेता, ग्राहक। बाई यानी कि खरीदना, और जो खरीद रहा है ER लगा के वो कौन होता है, क्रेता होता है, जो खरीदता है वो, यानी कि वो हो गया बायर। क्या हो गया, बायर। खरीदार, क्रेता या ग्राहक। वे खरीदार हैं, दे आर बायर्स। वे खरीदार हैं, दे आर बायर्स। संग्रहकर्ता या जमा करने वाला यानी कि कलेक्टर। कलेक्ट का मतलब होता है कलेक्शन करना किन्हीं चीजों का। कलेक्टर जो है वो व्यक्ति होता है जो कलेक्ट करता है, वह कलेक्टर है, ही इज अ कलेक्टर। अब इसको पोस्ट से मत रिलेट करिएगा, है ना। ये नॉर्मल चीजों के संग्रह करने की बात की जा रही है। जैसे किसी को होता है कि जो पेन कलेक्ट करते हैं, कोई होते हैं जो स्टैम्प टिकट कलेक्ट करते हैं, कोई होते हैं जो स्क्रैप बुक में दूसरों के सिग्नेचर्स या एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं, राइट। और कलेक्टर ऐसे, तो जो पोस्ट है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। व्यक्ति जो किन्हीं चीजों का संग्रह करता है उसकी बात हो रही है, उसको यहाँ पर कलेक्टर रेफर किया जा रहा है, ठीक है। हारने वाला या खोने वाला। लूज का मतलब होता है खो जाना, हार जाना, है ना। लूजर कौन होता है, जिसका जो हार गया है, जो व्यक्ति, है ना। हारने वाला या खोने वाला लूजर कहलाता है। वह एक लूजर था, ही वॉज अ लूजर। वह एक लूजर था, ही वॉज अ लूजर। किल का मतलब क्या होता है, मार देना। ER लगा दीजिए, बन गया किलर। क्या बन गया, किलर। हत्यारा या मारने वाला, राइट। हत्या यानी कि किल, और हत्यारा मारने वाला, है ना। ही इज अ किलर। वह हत्यारा नहीं है, ही इज नॉट अ किलर। वह हत्यारा नहीं है, ही इज नॉट अ किलर। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना, है ना। तो सीखने वाला क्या हो जाएगा, लर्नर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लर्नर। सीखने वाला नौसिखिया या शिक्षार्थी, लर्नर इसको कहते हैं। आप एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, यू आर अ गुड लर्नर। आप एक अच्छे शिक्षार्थी हैं, यू आर अ गुड लर्नर। विजेता यानी कि विनर। विन का मतलब क्या होता है, जीतना, और जो जीता वो विजेता, यानी कि विन, और यहाँ पर ER लग के विनर।
क्या हो गया? विनर। वह एक विजेता है, शी इज अ विनर, शी इज अ विनर। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा एन है इसका जो स्पेलिंग रूल्स है उसके हिसाब से ये लग रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप जो कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वोट यानी कि मत, और वोट देने वाला मतदाता यानी कि वोटर। राइट, वोटर। यहां 100 मतदाता है, देयर आर 100 वोटर्स हियर। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू देना, और जो झाड़ू देने वाला है वो ईआर लगा के स्वीपर। झाड़ू देने वाला, सफाई वाला, या स्वीपर कह लीजिए, है ना। इसको ऐसे बोलचाल की भाषा में लोग स्वीपर ही समझते हैं, है ना। बढ़ते हैं आगे। हमें स्वीपर चाहिए, वी नीड अ स्वीपर। हमें स्वीपर चाहिए, वी नीड अ स्वीपर। अगला है प्रकाशक। पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना। ठीक है, तो जो कर रहा है वो कौन हो गया? वो पब्लिशर हो गया। प्रकाशित करने वाला हो गया, प्रकाशक हो गया, यानी कि पब्लिशर। इस पुस्तक को प्रकाशक को भेजें। सबमिट दिस बुक टू द पब्लिशर। सबमिट दिस बुक टू द पब्लिशर। सहायक या मददगार। अब समझिए, हेल्प क्या है? हेल्प एक वर्ब है। हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना। और जो सहायता कर रहा है वो कौन हो गया? हेल्पर, है ना, सहायक। उन्हें एक सहायक की जरूरत है, दे नीड अ हेल्पर। उन्हें एक सहायक की जरूरत है, दे नीड अ हेल्पर। फाइट यानी कि झगड़ा, युद्ध। और जो लड़ रहा है वो फाइटर, यानी कि योद्धा या लड़ने वाला। योद्धा या लड़ने वाला। वह एक योद्धा है, ही इज अ फाइटर। वह एक योद्धा है, ही इज अ फाइटर। एग्जाम का मतलब क्या होता है? परीक्षा। एग्जाम लेने वाला, एग्जामिनर, यानी कि परीक्षक या जांच करने वाला। राइट, परीक्षक। परीक्षक भी बहुत चौकस था, एग्जामिनर वॉज टू ऑब्जर्वेंट। चौकस का मतलब जो अलर्ट रहता हो, है ना। चौकस का मतलब जो अलर्ट रहता हो, मतलब थोड़ी सी भी चीटिंग वो नहीं करने देगा। तो परीक्षक क्या था? टू ऑब्जर्वेंट, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये था, देख रहा था कौन चीटिंग कर रहा है, कौन बात कर रहा है। कौन? एग्जामिनर देख रहा था, जो एग्जाम ले रहा था। राइट, अच्छा। अगला है गैम्बल। एक शब्द है, यानी कि हेर फेर करना या गड़बड़ी करना। गैम्बलर कौन होता है? जो इस हेर फेर को करता है। इसको जुआरी या जुआ खेलने वाला, सट्टा लगाने वाला, इस तरीके का, मतलब बेसिकली कह लीजिए ऊपर नीचे करके, दाएं बाएं करके, चीज़ों को करके, मतलब जुआरी इन द सेंस सिर्फ जुआरी नहीं, एक तो ये पैसे के लहजे में कहा जाता है कि पैसे लगा करके जो गेम्स खेलते हैं उनको गैम्बलर कहते हैं। ओके, जैसे वह जुआरी है, ही इज अ गैम्बलर। वह जुआरी है, ही इज अ गैम्बलर। अगला है श्रोता या सुनने वाला। हियर का मतलब होता है सुनना, और सुनने वाला हो गया हियरर। श्रोता या सुनने वाला। हमें अच्छा श्रोता होना चाहिए। वी शुड बी गुड हियरर। वी शुड बी अ गुड हियरर। वितरक या बांटने वाला, डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, बांटने वाला डिस्ट्रीब्यूटर। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर। उसने 2 वितरकों को बुलाया, ही कॉल्ड 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स। ही कॉल्ड 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स। नियंत्रक। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, है ना, जो कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण। और जो कर रहा है ये काम, वो कौन हो गया? वो कंट्रोलर हो गया। कौन हो गया? कंट्रोलर। वह एक नियंत्रक है, ही इज अ कंट्रोलर। वह एक नियंत्रक है, ही इज अ कंट्रोलर। निरीक्षक या ओवरसियर, है ना, ये कौन होता है? जो एक पद होता है जो वो उसके नीचे जो काम करते हैं उसको देखता है, निरीक्षक होता है बेसिकली। जैसे हमें इसके लिए ओवरसियर की जरूरत है, वी नीड ओवरसियर फॉर दिस। वी नीड ओवरसियर फॉर दिस। उपदेशक या धर्मशासक। प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, कुछ किन्हीं अच्छी बातों का ज्ञान देना। प्रीचर कौन होता है? जो ये काम करता है, जो देता है ना। उपदेशक होता है प्रीचर, जो आपको प्रीच करता है, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सेइंग्स, है ना। जैसे हमें एक अच्छे उपदेशक की बात सुननी चाहिए। वी शुड लिसन टू अ गुड प्रीचर। वी शुड लिसन टू अ गुड प्रीचर। चित्रकार या रंगसाज यानी कि पेंटर। पेंट का मतलब क्या होता है? रंग, और जो रंग करता है वो होता है पेंटर,
यानी कि चित्रकार या रंगसाज। वह एक अच्छी चित्रकार है, शी इज अ गुड पेंटर। वह एक अच्छी चित्रकार है, शी इज अ गुड पेंटर। शिकार, हंट का मतलब होता है शिकार, और शिकार करने वाला शिकारी यानी कि हंटर। क्या हो गया? हंटर। हमने जंगल में एक शिकारी को देखा, वी सॉ हंटर इन द फॉरेस्ट। वी सॉ हंटर इन द फॉरेस्ट। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? अनुवाद करना, और जो करता है वो अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर। क्या हो गया? ट्रांसलेटर। वह एक अनुवादक है, ही इज अ ट्रांसलेटर। वह एक अनुवादक है, ही इज अ ट्रांसलेटर। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखा कि कैसे एक वर्ब में आप ई आर या ओ आर जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और वो शब्द होता है नाउन, जो कि वाक्यों में बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब आप जब बातचीत करना किसी से शुरू करते हैं तो आपको ध्यान भी नहीं होता कि एक कॉन्वर्सेशन में आप कितने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उन शब्दों से मिलकर के आप कितने सारे लाइंस बनाते हैं। तो जितने ज्यादा शब्द, जितने ज्यादा तरीके आपको पता होंगे, आप उतनी अच्छी अंग्रेजी, फ्लुएंट अंग्रेजी बोल पाएंगे। राइट? तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मैं बता दूं आपको, अगर आपने अभी तक ऐप को इंस्टॉल कर लिया होगा, पहली बार अगर ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड 6 डिजिट का डाल करके रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप रजिस्टर हो चुके हैं, आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। आपको खोल करके अंदर में आपको नीचे कोर्सेज दिखेगा, वहां पर क्लिक करते के साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे बता रही हूं, रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्यू नाउ पर क्लिक करना है। व्यू नाउ के बाद आपको क्लासेस पर क्लिक करना है। क्लासेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, जहां पर आपको पी क्लास 1 से लेकर के पी क्लास 60 तक सारी पूरी लिस्ट मिल जाएगी क्लासेस की। और आप क्लास, सबके सामने ना अनलॉक नाउ लिखा हुआ होगा, तो अनलॉक नाउ क्लास 1 के वाला क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस वाली पेज पर पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद BB22 कूपन जो है उसको टच करेंगे, जिससे आपका 2499 का जो कोर्स है वो 299 का बन जाएगा। फिर आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर आपको सबसे पहले अमाउंट चेक करना है कि कहीं वो 299 से ज्यादा तो नहीं है। 299 जब आपको अमाउंट दिख गया, फिर आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी तरह की पेमेंट सुविधाएं हैं। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, आपका एडमिशन हो गया। जहां जहां आपको अनलॉक नाउ दिख रहा था, वो हर जगह आप स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ हो चुका है। एक क्लास को देखिए, फिर उसके बाद उस क्लास की PDF को पढ़िए। क्लास PDF के सेक्शन में जा करके व्यू नाउ पर क्लिक करके, हर क्लास की PDF अपलोडेड है, तो व्यू नाउ पर क्लिक करके आप क्लास PDF को देख सकते हैं। और होमवर्क जो दिया हुआ हो क्लास में, उसको जो है आप पहले खुद बनाइए। फिर उस क्लास की PDF के सबसे आखिर में होमवर्क भी डाला हुआ है, उस होमवर्क को जो है वो चेक कर लीजिए कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। ये सारे काम हो गए। इसके अलावा भी अगर कोई समस्या आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 6 तक। ऐप या पेड क्लास से संबंधित वाले बच्चे या लोग फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी सारी ई बुक्स के लिए आप ये वाली वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर आपको मिलती है ग्रामर की एक ई बुक, साथ ही मिलती है वोकैबुलरी की ई बुक, मिलती है टेंस की मास्टरी कोर्स की ई बुक, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक, मिनी स्पोकन इंग्लिश की ई बुक। ये सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। ये सारी ई बुक्स को आपको डाउनलोड कर लेना है अपनी फोन पर। इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो आप कभी भी इनको पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। टारगेट लेकर के पढ़िएगा, है ना, तो जल्दी खत्म कर पाइएगा। डाउनलोड करके अपनी फोन की इंटरनल मेमोरी में सर्च करेंगे तो ये बुक्स आपको वहां पर आपके अपने फोन पर ही मिल जाएगी, अगर आपने डाउनलोड कर लिया होगा तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल आप इस लिंक का इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर का इस्तेमाल करके ज्वाइन कर सकते हैं। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से चैनल है।
वहां पर आपको 17 से 18 हजार सब्सक्राइबर्स जैसे दिख जाएंगे, वही चैनल आपको ज्वाइन करना है। मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है। रोज बताती हूँ एक ही बात, मेरे नाम का कोई चैनल नहीं है। अगर दिखता है तो वो फेक है, वो मेरा चैनल नहीं है। वहां पर आपसे अगर किसी भी तरह की कोई भी धनराशि की डिमांड की जा रही है तो वो गलत है। आप ऐसे चक्करों में ना पड़े। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से ही चैनल है, उसको ज्वाइन करें। इसीलिए तो लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है, इन दोनों का इस्तेमाल करके ज्वाइन कर लेंगे तो आप जो है सही जगह पर लैंड करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू